और बीपीएससी की जो पेपर परीक्षाएं थी, पेपर थे, इसमें जो लीक का मामला सामने आया था, इस बात को भी कबूला है। अब आपको बताते हैं कि सिकंदर यादवेंदु के जो दोस्त, ये देखिए सिकंदर यादवेंदु के दोस्त नीतीश का कबूलनामा क्या है। मैं आपको बता रही हूं, ये कबूलनामा किया गया है, यहीं पर कुछ अपना निजी कार्य लेकर गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगिता, देखिए हम आपको पूरा बता रहे हैं कि ये कबूलनामा क्या है। जो दूसरा सॉल्वर है, जो दूसरा आरोपी है नीतीश कुमार, उसका कबूलनामा सामने आया। मेरा नाम नीतीश कुमार, उम्र 32 साल, सियाराम प्रसाद और सरवधा, जिला गया, वर्तमान पता कछुआरा मोड़, प्रतिभा कॉलोनी, ये पता बताया गया है। मैं अपना सफाई का बयान बिना दबाव और भय के दे रहा हूं, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मेरी दोस्ती सिकंदर, देखिए ये आ गया सिकंदर का नाम, सिकंदर यादवेंदु जो है उनके बारे में डिटेल बताई गई है और उनके पते के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जिसमें मुलाकात हुई, दानापुर में वो कार्यरत है, जिनसे मेरा मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ, अमित आनंद जो एक और सॉल्वर है, मुलाकात हुई, वहीं पर कुछ अपना निजी कार्य लेकर गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चे को पास कराता हूं। बातचीत के क्रम में सिकंदर बताया गया उनके जरिए कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं, ये देखिए ये सॉल्वर्स के बारे में जिक्र है, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उसे पास करा देना है। इसके बदले अमित आनंद हमने बताया कि 30-32 लाख रुपया लगेगा। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए, इस पैसे के लिए, इस रकम के लिए तैयार हो गए। अब बताया कि 4 लड़के हम आपको देंगे। इसी बीच नीट का परीक्षा आ गई और सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। बताया कि 4 लड़के हमने आपको दिए, इसी बीच ये परीक्षाएं आ गई और फिर इसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 4 तारीख को, 4 मई की रात्रि में बुलाया गया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया गया, रटवाया गया। सिकंदर यादवेंदु को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सिकंदर यादवेंदु के निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। ये इस पूरे कबूलनामे में बार बार सिकंदर का जिक्र है, कई लड़कों का जिक्र है जो कि सॉल्वर गैंग के बताए जा रहे हैं और यही मेरा बयान है। मैं अपना बयान पढ़ और समझकर सही लिख पाकर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये जो एक और सॉल्वर है नीतीश कुमार, उसका कबूलनामा हमने आपको बताया। इससे पहले हमने आपको अनुराग यादव का भी कबूलनामा दिखाया। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, ये जानकारी आपको देंगे, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन रुपेश के पास चलते हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ गए वो। रुपेश, जो दूसरा कबूलनामा सामने आया है, ये भी एक सॉल्वर का बताया जा रहा है, इसमें बार बार सिकंदर का जिक्र है और ये 4-5 लड़कों की बात हो रही है, यानी पूरा नेक्सस था। अब इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का जिम्मा पुलिस के पास है कि इस पूरे मामले पर कैसे खुलासा होगा। यह देखिए, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी अब जाकर के पुलिस पर है और सरकार पर है कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को तोड़े, क्योंकि इस नेक्सस को बगैर तोड़े अगर सरकार चाहती है कि हम कदाचार पे, पेपर लीक पे, नकल पे रोक लगाएं, तो इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त किए बिना संभव नहीं है। क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में हम एक प्रस्ताव लाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे। कानून तो पहले से भी हैं, लेकिन अगर इन लोगों की पहचान नहीं की जाएगी, चाहे वो मंत्री जी हों या फिर सॉल्वर गैंग के जो ये किंगपिन हैं ये हों या फिर बाकी नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क ध्वस्त करना होगा। और जिनके जिनके नाम पूछताछ में सामने आ रहे हैं और सब कुछ खुलासा हो गया है, किस तरीके से छात्रों को पटाया गया, कैसे पैसे लिए गए, चेकबुक किसने दिया, किसने एटीएम कार्ड दिया, किसने ब्लैंक चेक दिया, किसने पोस्ट डेटेड चेक दिया, तमाम तरह के खुलासे हो चुके हैं। सबके कबूलनामे सामने आ गए हैं और सबने एक दूसरे की पोल पट्टी भी खोल दी है। अब कार्रवाई करने की बारी है कि अब कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे फिर, क्योंकि इसमें कई ऐसे हैं जो इसके पहले भी बीपीएससी पेपर लीक में जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद फिर वही काम कर रहे हैं। सिकंदर की अगर बात करें तो सिकंदर जेई रोहतास में रहते हुए 3 करोड़ रुपए के एलईडी घोटाले का मुख्य अभियुक्त है। ये जेल गया, जेल से बाहर आने के बाद फिर वही काम कर रहा है। सिकंदर यादव या फिर एक संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है, उसका बेटा खुद एमबीबीएस है, वो इस वक्त बीपीएससी पेपर लीक कांड में बेउर जेल में बंद है, डॉक्टर शिव। तो
ये जो बार बार बिहार में पेपर लीक होता है या देश में कई जगह पेपर लीक हुए हैं, उनके तार इसी सॉल्वर गैंग से, बिहार के किसी न किसी गैंग से जुड़ता है। और ये कोई कहानी आज की नहीं है। ये अगर आप देखें तो रंजीत डॉन जो था, रंजीत डॉन के समय से लगातार ये नेक्सस, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, सिपाही बहाली हो, अमीन बहाली हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर बीपीएससी जो सर्वोच्च परीक्षा है, सर्वोच्च परीक्षा में छात्र परीक्षा देकर घर भी नहीं पहुंचते हैं कि उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, फिर पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, पुनर्परीक्षा ली जाती है। ये जो पूरी कहानी है, कहानियों का ये जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले को अगर रोकना है तो रुपेश, कहानी बड़ी है और जिस तरह की माफियागिरी चल रही थी, वो ये जो खुलासे हुए हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि जिन छात्रों ने ईमानदारी से पेपर दिया होगा, सोचिए वो छात्र क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर लाखों की तादाद में छात्र यहाँ पर परीक्षा देने आते हैं। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये जो कहानी सामने आई नीट पेपर लीक मामले में, इसके चार किरदार सामने आ रहे हैं। और ये चार किरदार कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। देखिए, पहला किरदार पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर। उसके बाद दूसरा किरदार आप देख रहे हैं अनुराग यादव, जो कि पेपर लीक, जिसने पेपर हासिल किया लीक करने के लिए। और उसके बाद तीसरा किरदार नीतीश कुमार के पास आ जाइए, नीट का पेपर लीक करवाया इस सॉल्वर ने, नीतीश ने। और जो चौथा किरदार है इस पूरी कहानी में नीट पेपर लीक मामले में, वो है अमित आनंद, आरोपी नीतीश का करीबी, जो कि शिक्षा माफिया के रूप में काम कर रहा था और वही इस तरह से माफियागिरी कर रहा था, शिक्षा माफियागिरी।